एक बहुत पुराने ज़माने की यह कहानी है। एक मुश्किल और असीम साम्राज्य पर रूल करता था सुल्तान फिरोज नाम का एक बहुत ही ताकतवर, न्यायप्रिय और नेकदिल बादशाह। उसकी सल्तनत की सरहदें दूर दूर तक फैली हुई थीं और उसकी रियाया खुशहाल और संतुष्ट थी। खजाने हीरे जवाहरात से भरे हुए थे और हर तरफ अमन को चैन का बोलबाला था। सुल्तान की शान को शौकत के चर्चे दूर दराज मुल्कों तक पहुंचे हुए थे और उसे एक कामयाब हाकिम समझा जाता था। लेकिन इस तमाम कामयाबी और जाहिरी दौलत के बावजूद सुल्तान फिरोज के दिल में एक अजीब सी बेचैनी और खालीपन था। उसे महसूस होता था कि उसकी जिंदगी में किसी गहरी सच्चाई की कमी है, कोई ऐसा राज है जो उसकी समझ से परे है और उसे अंदर ही अंदर परेशान किए हुए है। ये बेचैनी उसे रात को सोने नहीं देती थी और दिन में भी उसके शाही फर्ज में उसका दिल नहीं लगता था। उसके ज़हन में तीन ऐसे बुनियादी सवाल पैदा हो गए थे जिनके जवाब उसे कहीं से नहीं मिल रहे थे। ये सवाल उसके वजूद का हिस्सा बन चुके थे और उसे चैन से जीने नहीं देते थे। उसके तीन सवाल ये थे। एक, सबसे जरूरी वक्त कौन सा है? अर्थात वो कौन सा पल है जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दो, सबसे जरूरी इंसान कौन है? अर्थात वो कौन सा व्यक्ति है जिसकी बात सबसे ज्यादा सुननी चाहिए और जिसका ख्याल सबसे पहले रखना चाहिए। तीन, सबसे जरूरी काम कौन सा है? अर्थात वो कौन सा अमल है जो हर हाल में सबसे पहले करना चाहिए। सुल्तान ने अपने दरबार के सभी बड़े आलिमों, फलसफियों, हकीमों और तजुर्बेकार वजीरों को सम्राट के दरबार में बुलाया। उसने उन्हें अपने सवाल रखने के लिए कहा और उनसे तसल्लीबख्श जवाब मांगे। हर एक ने जैसी अक्ल, इल्म और तजुर्बा के मुताबिक जवाब दिए। कोई ने कहा कि सबसे जरूरी वक्त माजी अतीत है क्योंकि उससे सबक मिलता है। कोई ने कहा मुस्तकबिल भविष्य सबसे अहम है क्योंकि उसकी तैयारी करनी चाहिए। कुछ ने हाल वर्तमान को सबसे अहम बताया कि यही वो लम्हा है जो हमारे इख्तियार में। किसी ने कहा बादशाह, किसी ने कहा वजीर और किसी ने कहा आम रियाया। सबसे जरूरी काम के बारे में भी किसी ने इबादत को, किसी ने जिहाद को और किसी ने इल्म हासिल करने को सबसे अहम करार दिया। दरबार में घंटों की बहस होती रही, लेकिन कोई भी जवाब सुल्तान फिरोज को मुतमिन न कर सका। आखिर उसने ऐलान करवाया कि जो भी उसके इन तीनों सवालों का सही और तसल्लीबख्श जवाब देगा, उसे मुंह मांगा इनाम और आला मुकाम दिया जाएगा। बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी सुल्तान के मयार पर पूरा न उतरा। एक दिन सुल्तान के एक पुराने और वफादार वजीर ने हल्का सा बताया कि सल्तनत के दूर पहाड़ों और घने जंगल में एक बूढ़ा फकीर रहता है जो अपनी हिकमत और सादगी के लिए मशहूर है। लोग कहते थे कि वो फकीर दुनियावी मामलात से बेनियाज होकर सिर्फ खुदा की याद में रहता है और उसके पास हर सवाल का जवाब होता है। सुल्तान ने ये सुनकर तय किया कि वो खुद उस फकीर के पास जाएगा। उसने शाही लिबास उतार दिया, आम मुसाफिर का कपड़ा पहना और तन्हा जंगल की तरफ रवाना हो गया। कई दिन के मुश्किल सफर के बाद वो फकीर की झोंपड़ी तक पहुंचा। फकीर झोंपड़ी के बाहर बागीचे में मिट्टी खोद रहा था। वो बहुत बूढ़ा और कमजोर था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून और आंखों में गहरी हिकमत थी। सुल्तान ने सलाम किया और कहा, बुजुर्ग, मेरे दिल में तीन सवाल हैं जिनके जवाब मुझे कहीं से नहीं मिल रहे। क्या आप मेरी मदद करेंगे? फकीर ने सर हिलाया, मगर कुछ बोले बगैर अपना काम करता रहा। सुल्तान ने सब्र किया। थोड़ी देर में फकीर थक गया। सुल्तान ने कहा, आप आराम कीजिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। सुल्तान ने खुद लोगों से काफी घंटे तक मिट्टी खोदी। शाम हो गई तो सुल्तान ने फिर सवाल दोहराए। फकीर मुस्कुराया मगर चुप रहा। उसी समय एक ज़ख्मी आदमी लड़खड़ाता हुआ वहां पहुंच गया।
उसकी पीठ पर खून बह रहा था। फकीर और सुल्तान ने मिलकर उसके जख्म बंद किए, पानी चढ़ाया और रात बिताकर उसकी देखभाल की। सुबह को जख्मी की स्थिति बेहतर हो गई। उसने कहा, ए अजनबी, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा दुश्मन था, तुम्हें मारने आया था, मगर अब मैं शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दो। सुल्तान आश्चर्यचकित हुआ। फकीर ने फिर कहा, देखा बादशाह सलामत, सवालों के जवाब यही हैं। सबसे जरूरी समय वही है जो हाथ में है जब हम किसी की मदद कर रहे हों। सबसे जरूरी व्यक्ति वही है जिसके सामने हम उस समय मौजूद हों और जिसे हमारी मदद की जरूरत हो। और सबसे जरूरी कार्य वही है किसी की अच्छाई करना, उसकी मदद करना। सुल्तान की आंखें चमक उठीं। उसे सारे जवाब मिल गए थे। वो दिली सुकून के साथ अपनी सल्तनत लौटा। अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। उसने अपनी हुकूमत का मकसद सिर्फ रियाया की भलाई और इंसानियत की सेवा बना लिया। उसकी सल्तनत पहले से भी अधिक खुशहाल और परअमन हो गई। सुल्तान फिरोज ने जान लिया कि वास्तविक ताकत और बादशाहत तख्त भोग ताज में नहीं, इंसान की खिदमत और मोहब्बत में है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल का सब्सक्राइब करें